BCG बच्चों आज अपनी स्पेशल केस वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। आप अपनी कॉपी में लिखकर इसको सोल्व करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनकी भी लाइफ चेंज हो। आप अपने स्टेटस पे लगाएं, पेरेंट्स को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, आप तो कर चुके हैं लेकिन दूसरों को भी शेयर करें बच्चों, जिससे आपको जल्दी जल्दी बेनिफिट मिलता रहे। बोर्ड के एग्जाम नज़दीक है। जी मेन्स में बच्चों अभी जो कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ 99% इतने सिलेक्शन हो गए बच्चों, कम से कम 15 बच्चे स्टूडेंट ऐसे जो इसमें सिलेक्शन हुए हैं अभी लेटेस्ट में। उनकी सूचना आ रही सर ऐसे क्वेश्चन हो डालिए। तो बच्चों ये CPT में नहीं, CA में नहीं, इसमें जी मेन्स में नहीं बच्चों, अभी CPT में भी सिलेक्शन हुए बच्चों। तो ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलते रहे। इन स्पेशल क्वेश्चन का ध्यान रखो बच्चों। 12th बोर्ड में तो आएंगे जी मेन्स और कॉम्पिटिशन में भी आपके पास आएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन दे रखी है बच्चों। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते सर लाइन कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या पूछा डायरेक्शन दे सो कोसाइन और भी चीज अपने से पूछ सकता है, क्वेश्चन करा सकता है बच्चों। तो सबसे पहले जब 3D के अंदर, ये चैप्टर नंबर 11 की स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों 3D के अंदर से, तो सबसे पहले ऐसी लाइन को आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। क्योंकि जब तक आपको लाइन का इक्वेशन पता नहीं है बच्चों तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ये कहलाता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको अपन जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x y z का कोएफिशिएंट एक एक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपने 3 का डिवाइड किया ऊपर नीचे, इसमें 6 का डिवाइड किया, इसमें नेगेटिव बाहर निकाला, तो ये आ गए। देखो बच्चों, अब देखो इसमें अपॉन में है तो आप क्या करो, इसका एलसीएम लो, 6 एलसीएम आ रहा है बच्चों, 6 एलसीएम आए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करना, 6 एलसीएम लेकर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, ये 1 आया, ये -4 आया। तो बच्चों ये आ गया डायरेक्शन रेशो। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्टेज डिस्टेंस का हो, चाहे आपके एंगल ज्ञात करना हो, चाहे प्रोजेक्शन ज्ञात करना हो, कुछ भी ज्ञात करना हो, कुछ भी फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे और इससे पहले डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात की बच्चों। ये डायरेक्शन कोसाइन कैसे, L बराबर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 36 4 40 41 41 आ गया बच्चों, M बराबर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन रेशो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में आपको एंगल ज्ञात करना है बच्चों। कैसे ज्ञात करें बच्चों, आप पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, स्पेशल केसेस वाले सवाल है, यहाँ गलती करते हैं बच्चों, ऐसी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, जैसे x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 3, z अपॉन 1 एंड x प्लस 1 अपॉन 3, 2 माइनस y है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता तो गलत हो जाएगा बच्चों, इसीलिए ध्यान रखिए। y माइनस 2 अपॉन 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर बराबर का साइन है बच्चों, ये बोर्ड बाय क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस 2 को लेके आएंगे, अपॉन में 0 करेंगे बच्चों। ये गलती नहीं करें, स्पेशल केस वाले सवाल है बच्चों, इनका ध्यान रखिए। 12th बोर्ड में आपके पास आ रखे, जी मेन्स में इसमें तो आते आते है ना। अब इसका एंगल कैसे याद करेंगे, चाहे शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, कुछ भी करें, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें A1 A2 प्लस B1 B2, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो आपको उसका एंगल याद करना है। आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से किया, 1 को 0 से किया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो बच्चों इसका क्या है, 9/√14 इंटू √10, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 9 अपॉन √14 √10 आंसर आ गया बच्चों। तो चाहे शॉर्टेज डिस्टेंस ज्ञात करो, चाहे एंगल ज्ञात करो, चाहे कोई भी चीज़ फाइंड आउट करो, रेशो फाइंड आउट करो, कोसाइन फाइंड आउट करो, आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही होगा, तभी सवाल सही होगा, नहीं तो आपका गलत होगा बच्चों। नेक्स्ट, कंसीडर, देखो प्रोबेबिलिटी का सवाल है बच्चों। प्रोबेबिलिटी में स्पेशल केस वाले 3 सवाल है, ऐसे 2 सवाल पहले कर चुका हूँ, तीसरा सवाल ये आ गया बच्चों। क्या, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, ये देखो एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अगेन टॉस किया, फिर उस कॉइन को वापस टॉस किया। अगर हेड आता है तो आपको क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। टेल आता है तो आपको डाइस को टॉस करना है, थ्रोन करना है। बट इट इज सो ए टेल, अगर टेल आता है ए थ्रो ए डाइस को थ्रो करना है बच्चों। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर
इज एट लीस्ट 1 टेल। क्या कह रहा है, एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आता है तो एक कॉइन को वापस अगेन टॉस करता है, और अगर टेल आता है तो उसको डाई को थ्रोन करता है। अब देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने हेड आने के साथ साथ वापस हेड आता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। बच्चों ये गलती नहीं करें, ऐसी गलती नहीं करें। तो बच्चों आपको इनका ध्यान देना है, 1/4 1/4। अगर टेल आता है तो 1/2 1/12 1/12। कैसे, टेल के साथ साथ अपने के पॉइंट डाइस को थ्रोन किया, डाइस की कंडीशन छोड़ती है बच्चों, तो हेड की टेल के साथ साथ बनाना 1/12, टेल के साथ साथ वापस नंबर 2 आना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों 1/12 हो गई। ये स्पेशल केस वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसके सिंपल स्पेस क्या क्या बने, कॉइन को टॉस किया, हेड आया, हेड टेल आया, टेल 1 आया, T1 आया, T2 T3 T4 T5 T6, ये स्पेशल ये सिंपल स्पेस बन गए। इवेंट ई बराबर द डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। क्या डाइस पे 4 नंबर का शो करता है, 4 से ग्रेटर देन कौन कौन होता है 5 और 6, तो T5 T6 हो गए बच्चों। ये देखो ये क्या ए शो नंबर एफ बराबर देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल को शो करता है बच्चों, एटलीस्ट कम से कम एक टेल। अब 2 टेल होंगे तो ठीक है, ST T1 ये रहा, पहले तो क्या है बच्चों ST क्या ST ये रहा, देखो ST T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों, क्यों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। क्या कहता है, ये तो गिवन है, जो गिवन है वो नीचे आता है, जो नहीं दे रखा वो आपके पास ऊपर आता है बच्चों। ई इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ। अब देखो ई के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, ई के आने एफ के आने की प्रोबेबिलिटी देखो, एस टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों 1/4 आ गई, और T1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों 1/12। तो इस तरह से सभी नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी 6/12 हो गई। तो 6/12 का मतलब है 1/2, आप इसको एक करो 3/4। हेंस रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ बराबर 1/6 अपॉन 3/4। आप इसको सोल्व करो कैसे, 1/6 इंटू 4/3 2/2, तो ये आ गया आपके पास बच्चों, तो क्या है 3, तो 2/9, ये आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये 3 स्पेशल केस वाले सवाल हैं 3D के अंदर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी बच्चों। ऐसा ही केस आपको एनसीईआरटी के अंदर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, जो लास्ट का क्वेश्चन है बच्चों, उसमें इलेक्ट टाइप का है और ये इलेक्ट टाइप का है बच्चों। तो इनका स्पेशल ध्यान रखना है ना। स्पेशल कैटेगरी के सवाल है बच्चों, आप इनको करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको